नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के वैश्विक सहकारी सम्मेलन का किया उद्घाटन। भूटान के प्रधानमंत्री और फिजी के उप प्रधानमंत्री कर रहे भागीदारी। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू। पहले दिन हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ बने उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक। संभाला कार्यभार। महिला सुरक्षा और सड़क हादसों पर अंकुश लगाना होगी प्राथमिकता। देहरादून जू में अब होंगे बाघ के दर्शन। आम जनता के लिए आज से टाइगर बाड़ा खुला। पर्यटकों की संख्या बढ़ने के आसार। और देहरादून की आसन झील में गूंजने लगी विदेशी पक्षियों की चहचहाहट। साइबेरिया और यूरोप से आते हैं मेहमान पक्षी। पर्यटकों के आकर्षण केंद्र बने हैं सुरखाब और रूबी शेल्डन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन यानी आईसीए के वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने सहकारी आंदोलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण का लक्ष्य सहकारी संस्थाओं को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन का वैश्विक सम्मेलन पहली बार भारत में आयोजित किया जा रहा है। भारत में हम सहकारी आंदोलन का विस्तार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि इस सम्मेलन के माध्यम से भारत की भावी सहकारी यात्रा के लिए जरूरी अंतर्दृष्टि मिलेगी। साथियों, दुनिया के लिए कोऑपरेटिव्स एक मॉडल है, लेकिन भारत के लिए कोऑपरेटिव्स संस्कृति का आधार है, जीवन शैली है। हमारे वेदों ने कहा है संगच्छध्वम संवदध्वम, यानी हम सब एक साथ चलें, एक जैसे बोल बोले। हमारे उपनिषदों ने कहा सर्वे संतु सुखिनः, यानी सभी सुखी रहे। हमारी प्रार्थनाओं में भी सह अस्तित्व ही रहा है। संग और सह ये भारतीय जीवन के मूल तत्व है। हमारे यहां फैमिली सिस्टम का भी यही आधार है और यही तो कोऑपरेटिव्स का भी मूल है। सहकार के इसी भाव के साथ भारतीय सभ्यता फली फूली है। वहीं भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे और फिजी के उप प्रधानमंत्री मनुआ कामिका भी सम्मेलन में भागीदारी कर रहे हैं। वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी आईसीए, भारत सरकार, भारतीय सहकारिता, अमूल और कृभको के सहयोग से भारतीय किसान उर्वरक सहकारिता लिमिटेड कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की स्थापना 1895 में की गई थी। ये विश्व भर में 30 लाख सहकारी उद्यमों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें 1 बिलियन से अधिक सहकारी सदस्य हैं। भारत मंडपम के 6 दिवसीय सम्मेलन में कार्यक्रमों और चर्चाओं की एक श्रृंखला में विश्व भर की सहकारी समितियां एक मंच पर एकत्र होंगी। इस कार्यक्रम में लगभग 3000 विदेशी और भारतीय प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। ये सम्मेलन समेकित, शांतिपूर्ण और सभी के लिए समृद्ध भविष्य निर्मित करने में सहकारी समितियों की भूमिका तलाशेगा। इस सम्मेलन का विषय सहकारिता से सभी के लिए समृद्धि का निर्माण है।
एक विशेष कारोबारी समूह के खिलाफ रिश्वत के आरोपों और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों की बैठक आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रथम स्थगन के बाद 11:45 पर जैसे ही राज्यसभा की बैठक फिर शुरू हुई तो सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सदस्यों से अपील की कि वे सदन की बैठक सामान्य रूप से चलने दें, लेकिन शोर शराबा जारी रहने पर उन्होंने सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सभापति जगदीप धनखड़ ने कारोबारी समूह के खिलाफ कथित रिश्वत के आरोपों और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्षी सांसदों द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। सभापति ने कहा कि ये नोटिस दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अडानी मुद्दे पर बोलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद कांग्रेस, वाम दलों, डीएमके, आरजेडी, आप और अन्य सदस्य शोर मचाने लगे, जिसे देखते हुए सदन की कार्यवाही 11:45 तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में प्रथम स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की बैठक जब फिर शुरू हुई तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और अन्य सदस्यों ने एक व्यावसायिक घराने के खिलाफ रिश्वत के आरोपों सहित विभिन्न मुद्दों पर शोर मचाना शुरू कर दिया। इन मुद्दों में उत्तर प्रदेश के संभल में कथित हिंसा का मुद्दा भी शामिल था। शोर शराबे के बीच अध्यक्ष ने सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही मौजूदा सदन की दो दिवंगत सदस्यों वसंतराव चौहान और शेख नूरुल इस्लाम को श्रद्धांजलि देने के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा प्रकट की है कि संसद का शीतकालीन सत्र लाभकारी रहेगा और इसमें रचनात्मक विचार विमर्श किया जाएगा। संसद सत्र से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये सत्र संविधान पारित होने के 75 वर्ष सहित कई कारणों से विशेष रहेगा। वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ ने आज उत्तराखंड पुलिस के नए पुलिस महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। दीपम सेठ 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्ष 2019 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। पुलिस महानिदेशक पदभार संभालने से पहले दीपम सेठ ने कई अहम जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन कोसोवोरू में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर कार्य किया। इसके अलावा वो पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर पीएसी प्रशिक्षण भी रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुचारू बनाना, महिलाओं की सुरक्षा और सड़क हादसों पर अंकुश लगाना उनकी प्राथमिकता है। इस समय ऐसे सक्षम और प्रोफेशनल फोर्स जो हमारी उत्तराखंड पुलिस की है, उसका नेतृत्व करने का जो एक जिम्मेदारी दी गई है, वो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और जहाँ तक आपने प्राथमिकताएं की बात करी, तो ट्रेडिशनल पुलिसिंग की बड़ी क्लियर प्रायोरिटीज़ रहती हैं। जो हमारे लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, जो कानून का पालन करने वाले हैं, उनको कानून व्यवस्था में उनको भरोसा रहे, उनका भरोसा और मजबूत हो। और जो अपराधी हैं, एंटी नेशनल, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनमें अपराध का भय, कानून का भय। उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार का अंतिम संस्कार ऋषिकेश के पूर्णानंद घाट पर किया गया। ऋषिकेश में नटराज चौक के पास एक सड़क हादसे में उनका निधन हो गया था। उनके निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने शोक संवेदना व्यक्त की है। गौरतलब है कि त्रिवेंद्र सिंह पवार उत्तराखंड राज्य आंदोलन के प्रमुख आंदोलनकारियों में शामिल थे। उन्होंने संसद में घुसकर अलग राज्य की मांग को लेकर पर्चे फेंकने समेत अन्य आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी और उक्रांत के पूर्व अध्यक्ष एवं संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह पवार के निधन पर शोक व्यक्त कर गहरी संवेदना व्यक्त की और श्रद्धांजलि अर्पित की। मंच के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह पवार ने पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए लंबा संघर्ष किया।
केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में 75वें संविधान दिवस के उपलक्ष्य में 6 किलोमीटर लंबी पदयात्रा में भाग लिया। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान थीम वाली पदयात्रा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से शुरू हुई और कर्तव्य पथ और इंडिया गेट से गुजरी। पदयात्रा में प्रमुख युवा आइकन, केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के साथ 10,000 से अधिक युवा स्वयंसेवकों ने भाग लिया। इस अवसर पर संविधान की प्रस्तावना की शपथ भी ली गई। कार्यक्रम की शुरुआत एक पेड़ मां के नाम पहल से हुई। इस दौरान डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अपने संसदीय सहयोगियों के साथ एक पेड़ लगाया। उन्होंने कहा कि युवाओं में दिख रहे उत्साह से पता चलता है कि भारत वर्ष 2047 तक विकसित भारत बन जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नए भारत के युवा विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। संविधान दिन के उपलक्ष्य में दिल्ली के 10,000 से अधिक युवा आज मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान शीर्षक के नीचे पदयात्रा कर रहे हैं। जानता हूँ कि देश के युवा अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाने, समझे और उसके प्रति आस्था रखे, ये बहुत आवश्यक होता है। मैं युवाओं को हार्दिक बधाई देता हूँ कि इस महत्वपूर्ण ऐसी पदयात्रा करके अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। इस पदयात्रा में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के वेशभूषा में, महात्मा गांधी जी के वेशभूषा में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के वेशभूषा में, अलग अलग वेशभूषा में हमारे युवा पदयात्रा कर रहा है। वो बताता है कि उसकी आस्था, श्रद्धा हमारे देश के बंधारण के घड़वैया के प्रति है। देहरादून जू में आज से वन्यजीव प्रेमियों के लिए बाघ के दर्शन सुलभ होंगे। चिड़ियाघर प्रशासन ने यहां मौजूदा बाघ बाड़े को आम जनता के लिए खोल दिया है। इसका उद्घाटन वन मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। इस मौके पर मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि जू में बाघ आने के बाद यहां पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि भविष्य में यहां सफेद बाघ लाने की योजना है। जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है उसकी जो नियम है उसके तहत इस बाड़े का हमने निर्माण किया और उसके बाद बाकायदा ये जो 2 बाघ यहाँ पे थे, जिसमें एक जो है जिसको 26 फरवरी को CWL उत्तराखंड की स्वीकृति के बाद यहाँ लाया गया था और ये धनी बांगर गोलापार हल्द्वानी तराई ईस्ट से 23 फरवरी को उसको यहाँ लाया गया था। और उसी तरह दूसरा जो D5 है वो 4 वर्ष 9 महीने का और उसको धनगढ़ी सरदुली रेंज से 16 फरवरी 23 को यहाँ लाया गया था। और इन दोनों को बाघों को यहाँ लाने के बाद हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि CJD की में परमिशन मिले और अब सेंट्रल जू अथॉरिटी की परमिशन मिलने के बाद बाकायदा आज इनका हमने लोकार्पण कर दिया कि ये जनता को देखने के लिए इस बाड़े में, और निश्चित रूप से जो टाइगर प्रेमी लोग हैं वो भी इससे लाभान्वित होंगे और इससे इस जू को भी एक बड़ा एक्सपोजर मिलेगा। और भविष्य में हमारा ये भी लाने कि हम वाइट टाइगर भी यहाँ पर लाएँ। देहरादून के आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में इन दिनों साइबेरियन पक्षियों का कलख गूंज रहा है। साइबेरिया और उच्च हिमालय क्षेत्रों से आए ये पक्षी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आसन झील में रूबी शेल्डन, फ्लास ईगल, कॉमन क्रुट, सुरखाब जैसी करीब 24 विदेशी प्रजातियों के पक्षियों के साथ देश में पाई जाने वाली खास प्रजातियों के पक्षियों ने भी यहाँ डेरा डाला हुआ है। यहाँ आने वाले पर्यटकों का कहना है कि विदेशी पक्षियों को देखना सुखद अनुभव है। आसन झील पहुंचने के बाद बहुत ही अच्छा है। तो वेदर बहुत अच्छा है। दूसरा इस समय माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पर काफी आ गई हैं, जिसमें कुछ नाम तो हमें याद है, रूडी शेल्डेक है, सुरखाब और पलाश ईगल है, और इनकी साइटिंग भी बहुत कन्वीनियंटली हो गई है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे संग परमिता है, ये भी एंजॉय कर रही हैं। ये कलकत्ता और दिल्ली से घूमते हुए यहाँ पर आई हैं। और आप बताइए कुछ। नहीं, बहुत अच्छा। ऐसे बर्ड सैंक्चुरी में आके तो बहुत ही अच्छा। इतनी सारी बर्ड्स और इतनी दूर दूर से वो माइग्रेट करके आ रहे हैं, वो सुन के ही तो बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं इन विदेशी पक्षियों की निगरानी रखने के लिए वन महकमा भी पूरी तरह से सतर्क है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व में हर साल की तरह इस साल भी पक्षियों की जमावड़ा लग चुका है। इसमें रूडी सेल्डक है, गैडवाल है, कूट्स हैं, कॉमन पोचार्ड्स हैं। इस तरह लगभग 24 के करीब जो विदेशी प्रवासी पक्षी यहाँ पे आते हैं वो आ गए हैं।
इनकी संख्या लगभग 3000 के करीब यहाँ पे पहुंच गई है और अब धीरे धीरे मौसम ठंडा होते ही इनकी संख्या और बढ़ती जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से उच्चाधिकारियों द्वारा हमारी टीमें गठित की गई हैं जो दिन रात गश्त करती हैं। इसके अलावा हमारा ट्रेनिंग सेंटर भी इसकी गश्त करता है, सुबह शाम इसकी गश्त होती है और निगरानी पूरी रखी जाती है। कौन यहाँ वक्त तो चला है छोटे से विराम का, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद आप सभी का पुनः स्वागत। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नई टिहरी में 1 दिवसीय विज्ञान बाल शोध मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में सभी 9 विकास खंडों के कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों ने प्रतिभाग किया। डाइट की प्राचार्य हेमलता भट्ट ने बताया कि छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के लिए विज्ञान बाल शोध मेले का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले मॉडलों को राज्य स्तरीय बाल विज्ञान शोध मेले में शामिल किया जाएगा। विज्ञान बाल शोध मेला आज हमारे डाइट टिहरी में किया जा रहा है। ये जो शोध मेला विज्ञान के प्रति बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए है। ये पहले ब्लॉक स्तर पर किया गया था और ब्लॉक स्तर पर कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे, उसमें इंटर कॉलेज भी अगर कक्षा 6 से 8 तक के हैं तो उस विद्यालय के बच्चे भी सम्मिलित हुए हैं। और ब्लॉक स्तर पर जो प्रथम आए हैं उनका आज ये जनपद स्तर पर यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। और बच्चे इसमें बहुत सारे मॉडल अपने तैयार करके लाए हैं, जिसमें वर्किंग मॉडल है और लोकल स्तर पर जो सामग्री उन्हें प्राप्त हुई है उस सामग्री से वो विभिन्न प्रकार के मॉडल बना के लाए हैं। मोटे अनाज पर अपना मॉडल तैयार करने वाले बाल वैज्ञानिक गणेश प्रसाद बंगवाल के मॉडल को प्रथम स्थान मिला है। उन्होंने बताया कि मोटे अनाज खाने से क्या क्या फायदे हैं। मोटे अनाज में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। क्योंकि आजकल सभी चीज़ें हम बाजार से लाते हैं, जैसे कि चावल हो गया, दाल हो गई, तो वो उनमें कलर मिलाते हैं। जैसे कि मिर्च में वो जैसे कि ईंट का पराठा मिला देते हैं। तो इसकी टेस्टिंग के लिए हम उसको पानी में डालेंगे। अगर पानी के ऊपर कुछ दरदरा सा लग रहा है तो उसमें कुछ मिला रखा है। राजकीय इंटर कॉलेज शिवालीधार देवप्रयाग की छात्रा आयुषी ने बताया कि उनका मॉडल जैविक खेती को लेकर था। उन्होंने कहा कि खेतों में अधिक से अधिक जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। मेरा प्रोजेक्ट था पर्यावरण के आसपास में खेती में आजकल की खेती में जैसे कि हम यूरिया खाद का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। जैविक खाद का प्रयोग हमें करना चाहिए। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने वाला है। इसको लेकर उन्होंने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने कार्यकाल की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पहचान को जन जन तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रही। उन्होंने बताया कि बाल संरक्षण को लेकर 11 जिलों में कार्यशाला आयोजित की गई। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर बाल संरक्षण को लेकर ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम किया गया। डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि बाल संरक्षण को लेकर काफी हद तक लोग जागरूक हुए हैं, हालांकि अब भी इस दिशा में कई काम होने बाकी हैं। बिकॉज हम लोग मतलब एक बाल अधिकार सब्जेक्ट एक कॉमन सब्जेक्ट बना है, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट। मीडिया में हमने हमारी प्रेजेंस रही, इसलिए नहीं कि हमारी प्रेजेंस रही, मीडिया में हमारे काम की प्रेजेंस रही और लोगों को पता चला कि व्हाट इज़ द रियल स्कोप ऑफ बाल अधिकार संरक्षण। जो चैलेंजेस रह गए वो है कि जो सजेशंस या जो प्रस्ताव हमने दिए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन अभी काफ़ी हद तक, एंड जितना स्कोप है जो हमने आइडेंटिफाई करके दिखाया उसके हिसाब से हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही कम है।
उत्तराखंड में सशक्त भू कानून के तहत विशेष परमिशन से खरीदी गई जमीनों की जांच की जा रही है। कुमाऊं मंडल क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर से अधिक और विशेष अनुमति से खरीदी गई जमीनों के जांच के लिए कमिश्नर दीपक रावत ने कुमाऊं मंडल के सभी जिलों के अधिकारियों की बैठक ली। काठगोदाम में हुई बैठक में अधिकारियों ने विशेष अनुमति के उल्लंघन के मामले प्रस्तुत किए। मीडिया से बात करते हुए कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि अभी तक कुमाऊं मंडल में भूमि खरीद उल्लंघन के कई मामले सामने आए हैं, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। जो विशेष प्रयोजन वाले हैं 130 वायलेशंस उसमें हैं और जो 250 वर्ग मीटर वाले हैं लगभग 100 के वायलेशंस आसपास उसमें हैं। एक और कैटेगरी है जिसमें की अनुमति नहीं चाहिए होती धार्मिक पर्पस के लिए। इसका भी ये देखने में आया कि काफी एक तरीके से मिसयूज कुछ बिल्डर्स द्वारा किया गया है। तो इन सभी पे 167 के तहत जो चालान होते हैं, कार्रवाई होती है, वो चल रही है। और गवर्नमेंट को हम यहाँ से जो सुझाव मिले हैं अब वो भी रेफर करेंगे इसमें क्या क्या चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। जो ऐसी कंपनीज थी जो पूर्व में 2003 से पहले यहाँ पे एक्टिव थी, उसकी आड़ लेते हुए भी बहुत सारी सेल्स परचेजेस लैंड की हुई हैं जिसमें कि जो पर्पस था वो भी पूरा नहीं हुआ है। तो इन सब पे भी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में अगले 10 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। नवंबर माह में बारिश सामान्य से बहुत कम हुई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह ने बताया कि इस सीजन में अब तक सामान्य से 90% कम बारिश हुई है। उन्होंने बताया कि 1 और 2 दिसंबर को बादल छाने की संभावना है। साथ ही बताया कि बारिश न होने से प्रदूषण की मात्रा अधिक है। नवंबर मंथ की हम बात करते हैं तो इसमें जहाँ बारिश या बर्फबारी की अगर बात करें उत्तराखंड के लिए तो ये सबसे ड्राई मंथ हमारा है। इसका अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो 6.4 mm के आसपास है। और इस समय तापमान देखें तो तापमान हमारे करीब करीब सामान्य के आसपास ही चल रहे हैं। 1-8 डिग्री ऊपर नीचे इस तरह का है, बाकी सामान्य के आसपास है। हाँ, ये है कि बारिश नहीं होने से चाहे वो पॉल्यूटेंट्स है या एरोसोल्स है उसका वो कहीं ना कहीं बढ़ता है फिर हवा में। अगर बारिश नहीं होती, बारिश होने से ये सब चीज़ें सेटल होती है तो वो ठीक हो सकता है कि थोड़ा पॉल्यूशन लेवल हायर साइड पे होगा। लेकिन अदरवाइज देखें तो नॉर्मल है। इस समय जो विंड है पैटर्न या फिर जो है टेम्परेचर है ये सब नॉर्मल के आसपास है। और ऐसे तो फेयर वेदर आपको दिख ही रहा है, धूप अच्छी खिल रही है और कोई फॉग या इस तरह की चीज़ें अभी तक नहीं मिल रही हैं। रुद्रप्रयाग जिले के जखोली में 5 दिवसीय कृषि, औद्योगिक एवं पर्यटन विकास मेला का आज आगाज हो गया। ये मेला स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की याद में आयोजित किया जाता है। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रदीप थपलियाल ने कहा कि मेले में न केवल स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान हो रहा है बल्कि स्टॉलों के माध्यम से सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी मिल रही है। यहाँ पे कृषि पर्यटन विकास मेला का शुभारंभ हमारी स्थानीय प्रधान लोनुड़ी की श्रीमती शीला भंडारी जी के द्वारा इसका विधिवत उद्घाटन किया गया है। और हमारे महिला मंगल दल द्वारा यहाँ पे आप देख लेंगे प्रस्तुतियाँ, सुबह से प्रस्तुतियाँ दी जा रही हैं। और प्रत्येक ग्राम पंचायत की महिला मंगल दल की हमारी जितनी भी दल हैं उन्होंने अपनी प्रस्तुति यहाँ पे किए हैं। और विभागों के स्टॉल आप देख रहे होंगे कि विभागों के स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं और भव्य दिव्य बनाने के लिए हमने पूरी भरसक कोशिश की। वहीं मेले में कृषि, पशुपालन, उद्यान, मत्स्य, बाल विकास, वन विभाग सहित विभिन्न विभागों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। बाल विकास परियोजना अधिकारी देवेश्वरी कुंवर का कहना है कि मेले में लगाए गए स्टॉलों में सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी आम जनमानस को प्रदान की जा रही है। सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का स्टॉल है और इसमें हम सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हैं। इसमें हमारे पास है मातृवंदना योजना जो कि महिलाओं से संबंधित है। प्रथम गर्भवती महिलाओं को ये योजना का लाभ दिया जाता है और द्वितीय जो बालिकाएं जन्म लेती हैं उसका लाभ दिया जाता है। मेले में पुलिस विभाग द्वारा भी साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। ऑनलाइन ठगी, अश्लील वीडियो चैट के झांसे में फंसाने के साथ ही ऑनलाइन दोस्ती कर फ्रॉड करने के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जा रही है। मेले में मैं अपनी साइबर सेल की और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की टीम के साथ यहाँ जनता को साइबर अपराधों और ड्रग्स के दुष्प्रभावों के संबंध में जानकारी देने के लिए आया हूँ।
और आज हमारे द्वारा यहाँ मेले में आई जनता को साइबर अपराधों से बचने के तरीके, साइबर अपराधों के प्रकार और ड्रग्स के दुष्प्रभावों के संबंध में जानकारी दी गई। और भारतीय महिला हॉकी टीम में स्थान बनाने वाली हरिद्वार की मनीषा चौहान ने हाल ही में बिहार के राजगीर में हुई एशियाई चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भारतीय टीम ने चीन को हराकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इस जीत के बाद हरिद्वार पहुंचने पर मनीषा चौहान का गांव वालों ने जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य ने भी उनसे मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। हरिद्वार के श्यामपुर की रहने वाली मनीषा चौहान अपने कोच को अपना आदर्श मानती हैं और महिला हॉकी टीम की स्टार खिलाड़ी वंदना कटारिया को भी वो एक मजबूत प्रेरणा के रूप में देखती हैं। दूरदर्शन से खास बातचीत में उन्होंने अपने सपनों और संघर्षों के अनुभव साझा किए। बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उनका बहुत नाम है, उत्तराखंड में हो चाहे पूरे इंडिया में हो या पूरे देश में हो, उनका बहुत नाम है, उनके गेम की बहुत वैल्यू है। तो अभी मैं सेकंड पर्सन आई हूँ, तो फिर मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी जगह का नाम और ऊंचा करूँ, जैसे उन्होंने रखा है मैं उस चीज़ को मतलब एक मुकाम तक लेके जाऊँ। फिर इस छोटे से गांव में हम लोगों का एक स्कूल है, स्कूल में मैंने अपना हॉकी स्टार्ट किया था और उसके बाद फिर यहाँ से मैं दिल्ली गई थी। दिल्ली के बाद फिर मैंने दूसरे स्टेट से खेलने के बाद मैं आज यहाँ पे हूँ। मेरे कोच मेरे आइडियल हैं और मैं चाहती हूँ कि इंडिया ओलंपिक्स में मेडल लेके आए, ये मेरा ड्रीम है और मेरे को पूरा विश्वास है कि हम लोग इंडिया के लिए मेडल लेके आएंगे। अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ कर ली है कि नेशनल मेडल होने पे आप लोगों को प्राइज़ दिए जा रहे हैं। जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको जॉब दिए जा रहे हैं, नहीं तो जो भी नेशनल खेल के आ रहा है उन लोगों को भी जॉब मिल रही है अपने उत्तराखंड में, अपने होम ग्राउंड में। तो इससे अच्छी बात नहीं है एक प्लेयर के लिए, क्योंकि एट दी एंड सबको जॉब की ज़रूरत होती है, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर हो या कुछ भी है। लेकिन लाइफ को सिक्योर करने के लिए आपको जॉब चाहिए और इससे हमारी गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है। और अभी हम लोगों के स्टेट में नेशनल गेम्स हो रहा है, इतना बड़ा इवेंट हम लोग करवा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं और इसमें गवर्नमेंट बहुत अच्छा सपोर्ट भी कर रही है और बहुत अच्छे कॉम्पिटिशन्स भी करवा रही है उत्तराखंड में, तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रदेश के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के वैश्विक सहकारी सम्मेलन का किया उद्घाटन। भूटान के प्रधानमंत्री और फिजी के उप प्रधानमंत्री कर रहे भागीदारी। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू। पहले दिन हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ बने उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक। संभाला कार्यभार। महिला सुरक्षा और सड़क हादसों पर अंकुश लगाना होगी प्राथमिकता। देहरादून जू में अब होंगे बाघ के दर्शन। आम जनता के लिए आज से टाइगर बाड़ा खुला। पर्यटकों की संख्या बढ़ने के आसार। और देहरादून के आसन झील में गूंजने लगी विदेशी पक्षियों की चहचहाहट। साइबेरियन और यूरोप से आते हैं मेहमान पक्षी। पर्यटकों के आकर्षण केंद्र बने हैं सुरखाब और रूबी शेल्डन। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।